मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मेरी हंसी पे आपको हंसी आ रही होगी कि मैं आज हंस क्यों रहा। हाँ बिल्कुल, ये विषय ही ऐसा ही है जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। विषय क्या है कि आपने एक खेल देखा होगा, चूहा और बिल्ली का। कभी चूहा छुप जाता है, कभी बिल्ली छुप जाती है, कभी बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, कभी चूहा बिल्ली को धोखा दे देता है। यह खेल लुका छिपी का और चूहे बिल्ली का खेल सभी जानते हैं कि भाई चूहा और बिल्ली का खेल कैसे होता है। कभी बिल्ली को सपने में चूहे दिखाई देते हैं, कभी चूहों को सपने में बिल्ली दिखाई देती है। आंख खुलती है तो चूहा चूहा ही होता है, बिल्ली बिल्ली होती है, दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाई देता। बहुत हो गई ना पहली। हाँ, बात ये सही है। ये बात मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि आजकल कैंसर ने चूहा बिल्ली वाला खेल शुरू कर दिया है। चूहा कौन? आप खुद। हाँ, मैं चूहा, आप चूहा जो सब सुन रहे हैं। और बिल्ली कौन? कैंसर। अलग अलग तरह की बिल्लियां हैं। कोई फेफड़े की बिल्ली है, कोई माइग्रेन वाली दिमाग वाली बिल्ली है, कोई बड़ी आंत वाली बिल्ली है, कोई लीवर वाली बिल्ली है, कोई रेक्टम वाली बिल्ली है। किसी बिल्ली का नाम सार्कोमा है, किसी बिल्ली का नाम एडिनोकार्सिनोमा है, किसी बिल्ली का नाम रक्त कैंसर है, किसी बिल्ली का नाम ब्रेन ट्यूमर है। ये सब तरह की बिल्लियां। और आप चूहा कौन? एक अकेला चूहा। अब चूहा क्या करे कि बिल्ली ना पकड़ पाए उसको? चूहे को क्या करना है कि बिल्ली उसको नहीं पकड़ पाए, उसको खा नहीं पाए। खाने का मतलब मौत। सीधा सीधा शब्दों में ये कहो कि बिल्ली ने अगर चूहे को खा लिया तो चूहा गया काम से। और अगर चूहा बिल्ली के हाथ नहीं आया तो चूहे को कोई खतरा नहीं। तो दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो चूहा बिल्कुल बिल का बिल में बैठा रहे, बाहर निकले ही नहीं। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बाहर खाना खाने के लिए भी निकलना पड़ेगा, पानी पीने के लिए भी निकलना पड़ेगा, अच्छी ताजा फ्रेश एयर लेने के लिए भी निकलना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है? मैं बस इसी विषय पर आज बात करना चाह रहा हूं आपसे। कैंसर रूपी बिल्ली से अगर आपको बचना है तो आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की जो बिल्ली है वो इतनी भूखी बिल्ली हो गई है, इतनी खतरनाक बिल्ली हो गई है कि वो किसी भी समय आपको दबोच सकती है। यानी कि कैंसर आपको किसी भी क्षण हो सकता है। उदाहरण के लिए इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण समझो आप। सबसे पहला कारण यह कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है। तो बिल्ली आराम से, यानी कि चूहा दौड़ नहीं पाएगा, चूहे में ताकत ही नहीं है दौड़ने की, चूहा कैसे बचेगा? तो बिल्ली उसको तुरंत पकड़ लेगी, दबोच लेगी और खा जाएगी। अब इसका दूसरा तरीका और है। पहला तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपने अगर बढ़ा ली तो आपको ये बिल्ली नहीं पकड़ पाएगी, निश्चित रूप से वो बिल्ली डरेगी। परंतु जो मैं जिस बात को मूल तरीके से समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको कैंसर रूपी बिल्ली से बचने के लिए ताकतवर चूहा बनना पड़ेगा। ताकतवर, बिल्कुल ताकतवर। कैसे ताकतवर बनोगे? चूहा क्या खाता है पहले इस बात को समझो। इसी उदाहरण से समझा रहा हूं। चूहा क्या खाता है? गेहूं खाता है, ज्वार खाता है, बाजरा खाता है। ये अगर खाने को नहीं मिले तो फिर क्या खाता है? कपड़े खाता है। आपके कपड़े कुतरेगा, आपकी किताबें कुतर देगा। कब कुतरेगा? ध्यान से सुनना, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। तब कुतरेगा कि जब उसको खाने को अनाज नहीं मिलेगा। तो मैं दूसरे शब्दों में यूं कह दूं कि जो आपकी किताबें हैं, जो आपके कपड़े हैं, जो आपका दूसरा जो कीमती सामान है, उसको कुतरने से बचाने के लिए आप जिस तरीके से चूहों को पकड़ के कहीं दूर जाके छोड़ आते हैं, वो सिस्टम इसमें नहीं चलेगा। इसमें क्या सिस्टम चलेगा? ध्यान से समझना इस बात को। आप लोगों को सात्विक भोजन करना है, आप लोगों को सात्विक दूध पीना है। सात्विक शब्द कहां मैं ले रहा हूं? सात्विक शब्द को किसी धर्म से मत जोड़ना। हिंदू धर्म का शब्द नहीं है सात्विक। इस्लाम का भी जो पालन करता है उसके लिए भी गाय का दूध सात्विक है। उसके लिए भी बिना डीएपी और दूसरा यूज किया हुआ जो गेहूं है वो सात्विक है। उसके लिए भी बहुत सही तरीके से, सही वातावरण में बनाया हुआ खाना सात्विक खाना है।
सात्विक शब्द का मतलब होता है जिसमें कई प्रकार के अच्छे अच्छे तत्व मौजूद हो। सत्य आयुर्वेद की दृष्टि से अगर उसमें जो अच्छे सत्य हैं, यानी कि अच्छे जो उसमें तत्व हैं, वो खाना सात्विक है। ज्यादा तेज मिर्ची सात्विक नहीं है, अल्कोहल सात्विक नहीं है, मांसाहार सात्विक नहीं है। तो अगर चूहा सात्विक भोजन करेगा तो बिल्ली को चूहे के पास आने की हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। वो बिल्ली चूहे के पास बिल्कुल नहीं आ सकती है। फिर बिल्ली क्या करेगी? बिल्ली को मरना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली जिस तरीके से चूहे को अगर बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलेगा तो चूहे को मरना पड़ेगा। बिल्कुल इसका उल्टी कहानी आप समझ लीजिए कि अगर बिल्ली को बहुत दिनों तक खाने को नहीं मिलेगा तो बिल्ली को मरना पड़ेगा। और ये एक ऐसी बिल्ली है जो ना हवा में दिखाई देती है, ना किसी वातावरण में किसी सीन में दिखाई देती है। और ये बिल्ली जब आपके अंदर चूहे के अंदर घुस जाती है तो फिर चूहा खुद अपनी आप घोषणा करता है, या चूहा किसी डॉक्टर के पास जाके ये घोषणा करवाता है कि साहब अब आपको बिल्ली लग गई है, बिल्ली आपको खा जाएगी। परंतु श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आज की तारीख में भी इस चीज के लिए कटिबद्ध है, बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध है कि आप घबराइए नहीं। अगर आपको कैंसर हो गया है तो कोई चिंता की बात नहीं, हम आपको चिकित्सा देंगे। आप पूरे विश्वास, पूरी परहेज के साथ में औषधि लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और ये बिल्ली मरेगी, चूहा नहीं मरेगा। ये ही आयुर्वेद की विशेषता है कि अगर किसी बिल्ली ने चूहे को मुंह में भी दबा लिया है तो आयुर्वेद में वो ताकत है कि वो चूहा वापस बिल्ली के मुंह से बाहर आ सकता है, राजी खुशी बाहर आ सकता है। बहुत अच्छा लगा ना एग्जाम्पल। बिल्ली के मुंह में गया हुआ चूहा आज दिन तक कभी बाहर आते हुए आपने संसार में नहीं देखा होगा, परंतु इस चिकित्सा के संसार में वास्तव में यूं हजारों लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि आप अपनी तुलना चूहे या बिल्ली से नहीं करें। ये एक उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था, इससे अतः इसको अन्यथा न लें। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मजबूत चूहा बनो, सात्विक भोजन करने वाला चूहा बनो, अच्छे विचारों वाला चूहा बनो। निश्चित रूप से बुरे विचारों वाली बिल्ली, बुरे विचारों वाला कैंसर, बुरा परिणाम देने वाला कैंसर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।